तो बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत तो ही पिता कोला। मैंने ये तो बहु किए करते न मनिहार, चाहे गुरु मोह बकसियो, चाहे तो गरीब निवाज। भाई सोना कहना लगे लोहा घुन नहीं खा, भला बुरा जो गुरु भगती वो कबहू नरक नहीं जा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महेंद्र जी के महाराज सिंह तो आपका प्रिय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सिद्धार्थ संचालक संत भगवान संघ मंडल में विराजमान परमात्मा की प्यारी प्यारी आत्मा से इनके चरणों में नमन करता हूँ। हमारे पसवाने वाले भगत जी ने एक विषय धर्म के बारे। देखिए, हम रात दिन सत्संगों में आते हैं और हमें यही मालूम नहीं पड़ता कि आखिर धर्म हम किसको कहना चाह रहे हैं। एक जगह धर्म की व्याख्या को इतने एक लाइन में समझा दिया है गुरुवाणी के अंदर। अगर आपने हमने किसी ने उसको पढ़ा हो तो गुरुवाणी में कहा है कि सब धर्म में श्रेष्ठ धर्म हरि को निर्मल करो। एक में बीच में निकल 2 मिनट का करना चाहता हूँ। हम सत्संगियों में हम जिस भी मत मतांतर के धर्म शास्त्रों को पढ़ते एक चीज से जुड़ जाते हैं और हमें कमी कहा रहती है कि हम उसको ही अपने अंदर सबसे मानने की कोशिश लातिन करते हैं। अगर कोई कुछ कहता है किसी दूसरे धर्म शास्त्र है उसको हम थोड़ा सा स्वीकार करने की, चूंकि हमने वो पढ़ा नहीं है तो इसलिए भूल हमको नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो वो बात धर्म के ऊपर आ रही थी कि सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म हरि को नाम जप निर्भर कर्म। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि संसार में धर्म किसको कहते हैं? जिसके अंदर हरि का नाम जप और निर्मल कर्म, परमात्मा के नाम की कमाई कर होती हो और जिसमें निर्मल कर्म वो कर्म करती हो जीवात्मा जिससे कि उसके ऊपर मरणों का आच्छादन नहीं हो, यही धर्म कहलाता है। अब इसी को कुरान की एक आयत में फरमाया है कि भाई किसी के दर्द में दुख में किसी का कर्म कर जाऊं। थोड़ा विचारणीय प्रश्न है कि किसी के दर्द में दुख में किसी का काम कर जाऊं, किसी मजलूम की खातिर अगर मैं जा से मर जाऊं, धर्म की व्याख्या कर रहे हो। रहूं बचता बदी से और बदी के गुण है गालों से, तो मैं बेदीन अच्छा आप जैसे दीनदार वो फरमाते अगर हमारे अंदर किसी के प्रति दया नहीं, मजलूम कहते वो आदमी जिसका कोई सहारा नहीं हो, हम उसकी जिंदगी में कोई मदद करने के लिए हमारे अंदर तैयारी विचारी पैदा न होती हो, तो भाई ऐसे आदमियों को जैसे हम झगड़ा को देखे कि हम तो धर्मावलंबी हैं, तो कहते हैं वो धर्म को मानने वाला साधक नहीं। हमारी अगर जान भी चली जाए किसी मजलूम के लिए, घर तक अगर बुरे सहारा आदमी के लिए हमारी जान कुर्बान हो जाए, उसका नाम है धर्म। अब आप सोचिए कि हम कहाँ क्या, हम शरीयत को धर्म ठहराने ले जाते हैं। शरीयत कहते हैं कर्म कर्म, हम उसको ही धर्म ठहराने ले जाते हैं। हमारे भाई साहब जी ने खेरी बारे में बिल्कुल सत्संग की बात छेड़ के भाई आत्मा का परमात्मा से मिलाप कैसे संभव है, और सत्संगों की सार बात भी यही होती है। देखिए, एक मनुष्य का इसमें एक बड़ी विशेषता है। क्या क्या विशेषता है? सबसे बड़ी विशेषता है मनुष्य के जानवर में कि ये संसार में 84 लाख योनियों में अगर कोई जामा है तो मनुष्य का है जिसके अंदर 10 दरवाजे हैं। क्या है? जिसके अंदर 10 दरवाजे हैं, किसी भी जानवर में नहीं होते।
बार बार बात आती है 10 बार द्वारा, भाई ये संतों की बनाई हुई एक मंजिल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम जिस चीज को नहीं पढ़ते उससे हम थोड़ी सी वो करने लग जाते। तो 10वां दरवाजा का मतलब है वो स्थान जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, ऐसी एक जो अगर कोई स्थान है तो इस मनुष्य चोले में और किसी चोले में नहीं, इसलिए इसमें मानता है इसकी। और दूसरा क्या है, ये साधन है परमात्मा से मिलाप करने का। एक तो वैज्ञानिक संत है वो फरमाते हैं, अगस्ती नाम के, वो कहते हैं कि मनुष्य की अगर संसार में कोई सबसे बड़ी भूल है तो हमारी क्या भूल है कि जिन वस्तुओं को हमें भोगना है उनको हम व्यवहार में लेते हैं, और जिनको व्यवहार में लेना चाहिए था उनको हम भोगते, उल्टा करे। बताओ परमात्मा से कैसे मिलेंगे? भाई आत्मा का काम क्या है, आत्मा का भोजन क्या है, भजन सुनो। क्या करते हैं, शरीर को व्यवहार में लेना था, इससे तो दुनिया के भोग हो गए, इसीलिए हम परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। खैर गीता में 8वें अध्याय के 5वां शायद श्लोक है, रात दिन आप पढ़ो, सब सुनता हूँ कैसे मावेकम स्मरण भावों, मावेकम स्मरण भावों मुक्ता कहने वालों, यानी जो लास्ट अंत समय में अगर ऐसा स्मरण करता हुआ भगवान कृष्ण कहते चला जाता है, अंतकाले च मानो, अंतकाले च मानो स्मरण होता चले या दूर करने वाले इतने दूर के पास सही है। तो वो कहते कि जो अंतकाल में अगर मेरा स्मरण करते हुए और मेरे धाम को बोलता है, बिल्कुल सही है। इसके नीचे वाला एक 6वां श्लोक है आप कि यम यम वापी स्मरण भावो तेजति अंते कलेवरम तम तमेव अपि कौनते हो सतल भावो भावित। कि भाई जो जिस विचार से और अंतकाल में अपने चूल्हे को छोड़ता है उन विचारों के कारण उसी को उसी स्थिति में प्राप्त होता है। तो भाव कहने का ये है, गीता जी कह रही है, लेकिन हमारे ऐसे भाव बने कैसे कि जो हमको परमात्मा से जाके मिल जाए। विचारनीय प्रश्न होता है, बिल्कुल सही कहा है कि जहाँ अंत, ये गुरु नानक देव जी ने कहा अंतकाल अंत मता सो गता, अंतवासा कहा जहाँ वासा था जहाँ आसा था पासा, सभी सब फरमाते, लेकिन ऐसी स्थिति कब बने इसके लिए कठोर उपनिषद में जी एक जगह कहा है कि यदा कि अगर तू है मनुष्य जीवात्मा, हमारे अष्टावक्र जी बड़े भाई विद्वान है, वो कहते हैं कि मुक्ति इच्छसी चेता विषय विश्व त्याग हो। अगर तू मुक्ति की इच्छा करता है, परमात्मा से मिलना चाहता है तो विषय विश्व त्याग हो, क्षमा आदर दया संतोष हो, कह दिया उन्होंने। फिर उपनिषद में एक ऐसे फरमाते कि यदा पंचा पुष्टंती ज्ञानानी मनसा से बुद्धि से तुम तामो परमाम गति। भाई तेरे करने लिए ज्ञान बुद्धियों की एकाग्र करने तेरी परम गति हो जाए। लेकिन आखिर ऐसी स्थिति हमारी बने तो कैसे बने? गीता में कहा है भाई वैराग्य से और अभ्यास से अगर तू करेगा तो ऐसा हो सकता है। वैराग्य भी बिना प्रेम के पैदा नहीं होता, वैराग्य से प्रेम पैदा नहीं होता, बाकी प्रेम से वैराग्य पैदा होता है। इस बात को संत क्या कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा का कैसे मिलाप हो सकता है, वो अपने दायरा रखे। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि भाई जिस मरने से जग जगे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाइए पूर्ण परमा। क्या कहती है कि भाई संसार जब मरने से डरता है ना, मैं बिल्कुल नहीं डरता, मरने में बड़ा आनंद है। आखिर वो आनंद कैसे? तो वो मरा तो फिर इसी बात के लिए एक तुलसी साहब संत हुए घटनावार का जन्म निर्माण किया। वो कहते हैं कि तुलसी मरना कठिन है, तुलसी मरना कठिन है, तुलसी मरिए जब पाइए गुरपुर। कि अगर तुम मरने की बात कहते हो तो बिना पूरे गुरु के बिना तुम उस जुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। फिर एक जगह फिर कहा पलटू गांधी संत फरमाते हो कि जीवित मरे पूर्ण जीवन ऐसे शून्य समाना
अंजन माही निरंजन रहिए बहुत जन्म नहीं आना। तो भाई ये जो क्रिया है ना, जीवित मरे मरे पूरे जीव है। भाई अंजन कहते हैं माया को, निरंजन कहते हैं माया से अलग। जो आदमी इस क्रिया को जान लेता है, इस युक्ति को जान लेता है, जीते जी मरने की को, सहज अवस्था की को, अपने आत्म साक्षात्कार हो, चाहे सहज अवस्था को हो, चाहे निज स्वरूप का साक्षात्कार हो, चाहे जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलने को, बात एक ही है। जब तक इस युक्ति पर हम नहीं पहुंचते ना, तब तक बड़ा मुश्किल है आत्मा का परमात्मा से मिला पाना। देखिए ज्ञानों के लिए संतुलन होता है। ज्ञान दो प्रकार का है, एक बाहरमुखी ज्ञान जिसको वाचिक ज्ञान कहते हैं, धर्मों का ज्ञान कहते हैं। हम जितने भी मजहबों के धर्मशास्त्र पढ़ते हैं ना, वो सब बाहरी ज्ञान में वाचिक ज्ञान में आते हैं। एक होता है अंतर्मुखी ज्ञान, सब फरमाते हैं। अंतर्मुखी ज्ञान होता है सहज ज्ञान, आत्मज्ञान, जो बिना सतगुरु के उसको प्राप्त नहीं किया था। दिक्कत ये है। तो इसलिए संत फरमाते हैं सभी। अब फिर कहा है कि प्रेमी तो सभी बने, प्रेमी तो सभी बने, प्रेमी तो वही बने जो शीश दक्षिणा दे, और लोग शीश ना दे सके नाम प्रेम को ले। बात वही है। कबीरदास जी कहते हैं हम सब परमात्मा की भक्ति करते हैं। भाई संसार में एक भी जीवात्मा ऐसी नहीं जो भक्ति नहीं करती हो। कोई बाल बच्चे की भक्ति करे, कोई खेती कार्य की भक्ति करे, कोई नौकरी की भक्ति करे, सारे हम भक्ति करते हैं। आप समझिए कि हमें कौन सी भक्ति करनी है, कौन सी भक्ति हमें लाभ प्रद हो सकती है। परमात्मा की भक्ति। इसलिए कहते हैं कि प्रेम तो वही बने जो शीश दक्षिणा दे। बात अभी हमारे गोदावरी भगत जी कह रहे, ज्ञानी परमात्मा की भक्ति में जब तक मन निर्मल नहीं होता, जब तक अहम वृत्ति दूर नहीं होती, तब तक हम परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर कोई संसार में, अब मन निर्मल कैसे हो, मन निर्मल के हम लाखों तरीके हर मजहबों में बता रखे। सब मजहबों का अगर कोई निचोड़ है तो वो कहते हैं कि मन अगर निर्मल होना है तो प्रेम भक्ति से, नाम की भक्ति से, शब्द की कमाई से ही मन निर्मल हो सकता है। प्रेम भगत जल बिन रघुराई अभियंतर बल कम न। थोड़ी सी बात होती है भाई, प्रेम कहते किसे हैं, प्रेम क्या चीज है। तो प्रेम के बारे में हम देखिए, इस प्रेम के बारे में कहा है, गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश, जिस भावे तो मेले ले भाई हृदय नाम निवास। प्रेम कहीं बाहर नहीं। जिस नाम के बारे में रोज बातचीत होती है, और तुम्हारे खेती वाले भगत जी बोले तो कई बार तो हम उपासना दृष्टिकोण से देखने लग जाते हैं। भाई जिसको नाम कहा है, जिसको शब्द कहा है, जिसको आपको खुद कहो, प्रकाश कहो, जिसको वेदों में नाद कहा है, गीता में प्रणव या ओम कहा है, एक ही बात है, कभी कोई अलग चीज नहीं। वो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की